और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारा रीजनिंग का आज का टॉपिक है, वह टॉपिक है हमारा पूर्व धारणा यानी एजम्पशन। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हमें कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, कथन दे दिया, उस कथन के अनुसार जो हमारा पूर्ण धारणा दिया हुआ है, क्या उस कथन के अकॉर्डिंग, कथन के अनुसार है कि नहीं है। जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हमारा क्वेश्चन है कि सरकार ने क्या किया कि हमारे जो तेल है, डीजल पेट्रोल हैं, अगर सरकार को उस पर बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, यानी आपको भी पता है कि सरकार उस पर सब्सिडी देती है, तेल के दाम बढ़ते भी रहते हैं, घटते भी रहते हैं। तो यह जो तेल के दाम है, सरकार ने क्या किया, डीजल पेट्रोल के दामों में ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी सरकार को लगा कि उसके घाटे ज़्यादा हो रहे हैं तो उसने दाम को बढ़ा दिया। यह हमारा कथन हो गया। अब इससे क्या क्या अनुमान हो सकता है। इससे क्या होगा कि जो सरकार का डीजल और पेट्रोल में घाटे हो रहे हैं, डीजल पेट्रोल को रेट बढ़ाने से सरकार की जो घाटे हो रहे हैं वो घाटे कम होगा। ठीक है। सेकंड ऐसा होगा कि पब्लिक इस डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ी है इसके विरोध में पब्लिक क्या करेगी, व्यापक हड़ताल कर सकती है। अब पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है। कथन हमारा दिया हुआ है, हाल में सरकार ने तेल पूल घाटे को, हाल में सरकार ने तेल पूल घाटे को कम करने के लिए, घाटे को कम करने के लिए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की है। अब इसमें पूर्व धारणा दिया हुआ है, यानी इस स्टेटमेंट से जो अनुमान दिया हुआ है, क्या वह अनुमान स्टेटमेंट के अनुसार है कि नहीं है। इस मूल्य वृद्धि से अर्जित आय, इस मूल्य वृद्धि से अर्जित आय घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त होगा। घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है। सेकंड दिया हुआ है, इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ व्यापक विरोध हो सकता है। इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ, मूल्य वृद्धि के खिलाफ व्यापक विरोध हो सकता है। व्यापक विरोध
हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। ठीक है, देखिए एक एक बिंदु को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कथन दिया हुआ है, हाल में सरकार ने तेल पुल घाटे को कम करने के लिए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि कर रहा है। हमें पता है कि जो सरकार जो होती है डीजल पेट्रोल की दाम को बढ़ाना और घटाना इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू में अगर डीजल की या पेट्रोल की दामें बढ़ेंगी तो सरकार भी दामें को बढ़ा देगा। अगर वहाँ डीजल पेट्रोल की दाम अगर कम होगा तो सरकार भी अपने देश में क्या करेगा, डीजल पेट्रोल का दाम को कम कर देगा। सरकार अपने से यह नहीं चाहती है कि पब्लिक पे कोई एक्स्ट्रा भार आए। वो इंटरनेशनल वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इतना बैरल में अगर उसकी जो डीजल पेट्रोल सरकार परचेज कर रही है अगर वह कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो सरकार ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। अब यहाँ प्रश्न आ रहा है कि दो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, इस मूल्य वृद्धि से अर्जित आय घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त होगा। अब सरकार ने देखा कि अब सरकार को पता है कि हमारे देश में कितनी डीजल की और पेट्रोल की आवश्यकता होती है, पर मंथ कितनी डीजल पेट्रोल की सेलिंग होती है, उतना सेल करने में सरकार कितनी सब्सिडी देती है और सरकार को कितने घाटे होते हैं। सरकार ने देखा कि जो हमारे इंटरनेशनल जो डीजल पेट्रोल की दाम है वो बढ़ गई है, यानी सरकार को घाटे अब ज़्यादा हो रहा है। तो सरकार को पता है कि कितना रुपया अगर हम डीजल पेट्रोल को दाम को बढ़ाएंगे ताकि जितनी उसकी घाटे हो रही है वो हद से घाटे उसकी क्या हो, कम हो। तो सरकार ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद डीजल पेट्रोल के दाम पे क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि उसको जो घाटा हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑलरेडी सरकार उस पर सब्सिडी देती है। तो सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए अगर डीजल पेट्रोल को दाम को बढ़ाएगी। तो इस स्टेटमेंट कथन के अनुसार पहला हमारा पूर्ण धारणा क्या है, बिल्कुल ही सही है। बहुत हद तक सरकार जो डीजल पेट्रोल पे दाम बढ़ाएगी उसके घाटे को कम करेगा। सेकंड है, इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ व्यापक विरोध हो सकते हैं। अगर सरकार ने कुछ ज़्यादा ही रुपया बढ़ा दिया तो हो सकता है कि पास्ट से ही थोड़ा थोड़ा डीजल पेट्रोल पे दाम बढ़ रहा हो, लेकिन इस समय सरकार ने कुछ ज़्यादा ही पैसा बढ़ा दिया हो तो लोगों में सरकार के प्रति क्या आ गया, अगर रोष आ जाए तो हमारा यह संविधान में दिया हुआ है कि आप अपनी बातों को हड़ताल कर सकते हैं, शांतिपूर्वक हड़ताल कर सकते हैं। जैसे जितने भी ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं, जितने भी ट्रकें चलती हैं, बसें चलती हैं, वो भी अपना किराया बढ़ा देंगे तो डायरेक्ट इफेक्ट किसको पड़ेगा, पब्लिक को पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाती है लेकिन ट्रक का भाड़ा नहीं बढ़ता है, फेयर नहीं बढ़ता है, यहाँ से गुड्स को दूसरे जगह अगर सेंड किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो उसकी जो पहले भाड़ा थी वो भी आज भी यही है, तो कहीं ना कहीं असंतोष की भावना सब में आएगी। तो इसका व्यापक विरोध हो सकता है, क्योंकि डीजल पेट्रोल का डायरेक्ट इफेक्ट पूरे देश पे पड़ेगा, क्योंकि सारी देश में जितने भी गुड्स होते हैं एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम बसें का यूज करते हैं। लोग पब्लिक एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बस ट्रक का यूज करते हैं, हम टेम्पू का यूज़ करते हैं। छोटे छोटे गलियों में सामान को, गुड्स को भेजने के लिए छोटे छोटे टेम्पू का यूज होता है, जो मालवाहक टेम्पू होता है। तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट प्रभाव इंसानों पे पड़ेगा। तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से लोग व्यापक स्तर पे इसका विरोध करना शुरू कर दें। यानी हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल ही सही है। यानी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, दोनों ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पूर्ण धारणा के क्वेश्चन आता है, अगर हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि किस कॉन्सेप्ट के किस बिहाफ पे हमें कोई आंसर को सोल्व करते हैं, तो स्पेशली बैंक सेक्टर में स्टेट की जितनी भी परीक्षाएं होती है और यूपीएससी की जो हमारा पैराग्राफ आता है उसके अकॉर्डिंग जो 4 ऑप्शन पूछता है, आपकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आपको सोच को चेक करता है कि आप एक ऑफिसर ग्रेड बनने जा रहे हैं तो आप एट ए रैंडम कैसे डिसीजन लगते हैं, आप उसके कानून के अनुसार डिसीजन लेते हैं कि आप मोह माया में फंस के आप गलत डिसीजन लेते हैं। इसलिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।